हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एम्ब्रॉयडरी सूट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले लाइनिंग अटैच कर रही हूँ, साथ में ही मैं नेक बना लूँगी। जितना है एम्ब्रॉयडरी वाला नेक सारा ही बना लूँगी मैं। मतलब मैंने ना एक एक पैर का मार्जिन छोड़ा है सभी साइड पर। मुझे 6 इंच नेक की चौड़ाई चाहिए थी और ये 6.25 था। फिर मैंने ना अपने हिसाब से बस थोड़ा थोड़ा ही छोड़ दिया है दोनों साइड से। पहले मैंने चौक से ड्रॉ कर लिया था, फिर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। तो अब हमने अंदर से कपड़ा कट कर लेना है, जो नेक का एक्स्ट्रा कपड़ा होता है। तो लाइनिंग की साइड पे से ही कट करती हूँ, क्योंकि पीछे से ना कपड़ा इकट्ठा हो जाता है तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से कट हो गया है। तो ये मैंने सिलाई के पास पास से कट कर लिया है। अब इसको हमने आगे की तरफ फोल्ड करना है लाइनिंग को, और फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है बड़े बखे के साथ। तो लाइनिंग के साथ ही नेक भी बन जाएगा, साथ में ही एक्स्ट्रा कुछ भी तामझाम नहीं करना पड़ेगा। और तरपाई वाली को भी फ़ायदा हो जाएगा, तरपाई भी नहीं होगी इस नेक की। तो ये एक सिलाई लगा ली है बड़े बखी के साथ। अब इसको ना हमने उल्टी साइड पर पलट देना है। सीधी साइड पर रखकर मैंने लाइनिंग को अटैच किया था, उल्टी साइड पर सिलाई लगाई थी सबसे पहले, और ये सिलाई लगा दी है ऊपर। तो आप चाहें तो प्रेस के साथ भी बिठा सकते हैं, मैं सिलाई ही लगाऊंगी, सिलाई से पक्का काम हो जाता है। तो लाइनिंग को बिल्कुल उल्टी साइड पर फोल्ड करते हुए ना सफाई के साथ एक सिलाई लगा देनी है और नेक रेडी हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर सिलाई लगाते लगाते साथ में ही तीरे जोड़ दूंगी और साइड वाली लाइनिंग भी जोड़ दूंगी। बैक साइड के ऊपर मैंने पहले से ही लाइनिंग अटैच कर ली है। इस साइड के ऊपर मैंने नेक बनाना था, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ इस साइड की। और जो पीछे का है पल्ला सूट का, तो उसके ऊपर तो लाइनिंग अटैच हो चुकी है। तो ये हमने एक एक 1.5 इंच छोड़कर मैं सिलाई लगा रही हूँ। हमने ना पहले किनारे के ऊपर लगाते थे, लेकिन अब मैं थोड़ा सा अंदर करके सिलाई लगा देती हूँ। तो ये हमने लाइनिंग अटैच कर ली है दोनों साइड पर, और लाइनिंग को नीचे से फोल्ड भी कर लिया है। 2 मीटर लाइनिंग लेके आई थी मैं इसके लिए। तो नीचे से किनारे भी फोल्ड हो गई है और लाइनिंग भी अटैच हो गई। बैक साइड के ऊपर मैंने पहले से ही अटैच करके रखी है। तो नेक देखें बहुत अच्छे से बन गया है। ये देखें, कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलने वाला था तो थोड़ा मुश्किल तो आई, तो लेकिन बन गया है। तो अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है, जो हमारा फ्रंट के ऊपर बढ़ जाता है ना कपड़ा, वो वाला कट कर लेना है दोनों साइड से। ये लाइनिंग का कपड़ा बढ़ गया है। तो अब इसके ना फिटिंग के निशान लगाएंगे, उसके बाद में हम एक बार ही बैठकर सारा सूट बन जाएगा। तो यहाँ पर फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो लाइनिंग 2 मीटर थी और सूट की लेंथ थी 45 इंच। तो थोड़ी सी ना कम बढ़ गई, लेकिन ऊपर से ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, नीचे तो ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, सूट ठीक है। तो इसकी सेंटर लाइन दिखाई दे रही है, वहीं से मैं मार्किंग करूँगी। तो यहाँ से 12.5 इंच का निशान लगाना है। 50 इंच थी इनकी हिप, बस्ट 50 इंच। तो दोनों साइड पर 12.5 इंच ले लिया है। तो यहाँ से 2 इंच सीधा, 8 पर कमर का और 16 पर हिप का निशान लगा दूँगी मैं। हैवी साइज है इसलिए 16 पर हिप का निशान लगाएंगे। 2 इंच पर, 8 इंच पर और यहाँ पर 16 इंच पर। तो कमर है इनकी 44 इंच, 11 इंच दोनों साइड पर लेंगे। सेंटर लाइन से 11 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर, और 11 इंच का ही दूसरी साइड पर निशान लगाऊंगी मैं। हिप है इनकी 50 इंच। दोनों साइड पर 12.5 इंच का निशान लगा देना है और इनको आपस में मिला देना है सभी निशानों को। यहाँ पर भी सेंटर लाइन से 12.5 इंच, इससे ना बिल्कुल सेंटर में ही मार्किंग होगी। और जब मैं नेक बना रही थी ना, थोड़ी सी लाइनिंग हिल गई थी, तो एक साइड पर थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, उधर से कट की है, तो इस साइड से थोड़ा अंदर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, सिलाई के अंदर अंदर ही आ जाएगी। ये बहुत ही क्रेप का सूट जो है फिसलता है ना, तो मैं जैसे आम सूट सिलती हूँ वैसे ही सिल दिया। सबसे पहले इसके ऊपर ना पिन अप करना चाहिए, तो पिन मेरे पास है ही नहीं, अभी लेकर आऊँगी मैं। लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाकर मैं सूट पूरा कर देती हूँ, चाहे मेरे से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। तो ये हमने लिया है 3.25 इंच चौड़ाई, 6 इंच गहराई लेनी है। बैक साइड का नेक 6 इंच था। सबसे पहले इसको बॉक्स बनाकर यू शेप में हमने कट कर देना है। तो एक तो हवा चलती है, फैन वगैरह चलाना पड़ता है गर्मी की वजह से, और ऊपर से ये कपड़ा भी डांसिंग वाला कपड़ा है। तो अब इसको यू शेप में हमने कट कर देना है। मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो नीचे बैठकर कट करना ज़्यादा इजी हो जाता है। ये देखिए, इसको कट करके इसके ऊपर उड़ेरी पट्टी लगाऊंगी मैं। सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आप बताएं क्या कर रहे हैं? मंदिर गए थे सभी लोग?
आज जन्माष्टमी की बहुत ज़्यादा धूम है, बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश है। तो ये हमारी लाइनिंग है, इसके ऊपर से रेप पट्टी कट करके पीछे की साइड पर लगाएंगे। आगे की तरफ तो मैंने लाइनिंग से ही नेक बना लिया है। तिरछा कपड़ा कट करना है। अगर आपको ऐसे नहीं ना तिरछा ही कैंची चलती तो आप ना इंची टेप से रख कर तिरछा निशान लगा लें इंची टेप से, तो फिर कट कर दें। बड़ी आसानी के साथ वो रेप पट्टी कट हो जाएगी। और ये हमने लगानी है और बड़े ध्यान के साथ दोनों कपड़े उठाने हैं, जैसे लाइनिंग का भी और नेक का भी। तो एक एक पैर का मार्जिन देते हुए इसको सिलाई लगा देनी है। बैक साइड के ऊपर जो लाइनिंग है ना उसका भी ध्यान रखना है कि साथ साथ ही स्टिच हो। कई बार ना लाइनिंग छूट जाती है और हम नेक के ऊपर ही सिलाई लगा लेते हैं। तो ये मैं धीरे धीरे से लगाई थी क्योंकि ना आगे का गला थोड़ा हिल गई थी, लाइनिंग इधर उधर हो गई थी मेरे से। ये देखिए लाइनिंग को पकड़ना है और ध्यान के साथ सिलाई लगा देनी है। तो जो बढ़िया वाले सूट होते हैं ना वो ऐसा ही कपड़ा होता है क्रेप का। कॉटन के तो घर में ही डालने वाले होते हैं ना, तो जो बाहर अंदर के होते हैं जो फेस्टिवल पर पहनने वाले वो ज़्यादातर जॉर्जेट के ऐसे क्रेप के सूट ही होते हैं। आधी अंदर को आधी बाहर को करके एक और सिलाई लगा देनी है ऊपर। और ये सिलाई हम चाहे तो बड़े बखिए के साथ लगा दें। ये रफ़ी सिलाई होती है, ये दिखाई नहीं देगी। ये सारा गला उल्टी साइड पर पलट जाएगा, इसीलिए हमने लाइनिंग वाला कपड़ा लगाया था। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और दोनों तीरे जोड़ देने हैं। फिटिंग के निशान मैं पहले से ही लगा चुकी हूँ। तो ये रेप पट्टी के पीछे रखना है फ्रंट वाला नेक और सिलाई लगा देनी है आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बारीक बखिए के साथ। तीरे जोड़ने के बाद मैंने फिटिंग लगा दी थी। जो फिटिंग का जहाँ पर हमने मार्किंग की थी ना वहाँ पर सिलाइयाँ लगानी है। तो ये कपड़ा थोड़ा सा ना खिंच रहा था तो मैंने सेट करते हुए लगा दी है। ये डबल सिलाई लगा रही हूँ, सिंगल लग गई है। दो सिलाइयाँ लगाई थी मैंने फिटिंग के लिए। तो दूसरी साइड पर भी ऐसे ही फिटिंग लगा देंगे। एक साइड पर लग चुकी है, दूसरी पर भी लगा दूंगी मैं। और ये तीरा भी जोड़ दूंगी साथ में ही। जो फ्रंट का नेक है वो रेप पट्टी के पीछे रख कर जोड़ा है। तो दोनों साइड पर फिटिंग लगने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दिया है। कमर के पास से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा बढ़ जाता है, बस्ट और हिप के पास से तो मैंने पहले से ही 1.5 इंच ही रखा था एक्स्ट्रा। तो दोनों साइड से हमने फिटिंग लगा दी है। बाजू में ढूंढ रही थी, मेरे को मिल ही नहीं रही थी क्योंकि बाजू के पता है कितने टुकड़े थे। एक बाजू के ऊपर 3 लगने थे, 3 और 3 6 टुकड़े थे। तो शुक्र है मिल गए। ये बड़ा झंझट होता है, कई बार गुम हो जाती है। तो ये देखें अब बाजू के सभी जोड़ लगा देने हैं एक एक करके। सेंटर में बड़ा वाला है और दोनों साइड पर छोटे वाले म्यानी वाली बाजू हो गई। ये देखें ये बड़ा पीस है और ये छोटे वाले हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ऊपर की साइड पर गुलाई वाली साइड आए और नीचे सीधी वाली साइड। तो ये सभी पट्टियों के ना मैंने कन्नी वाली साइड रखी थी। और लगाते क्या दिखाना, मैंने सभी के जोड़ लगाकर और ये आगे से जो हमारी है ना बाजू की मोरी होती है उसे भी फोल्ड कर लिया है। ये देखें 2 बार फोल्ड करके बड़े बखी के साथ सिलाई लगा देनी है। तो सभी जोड़ जोड़ लगाकर ये मैंने आगे से फोल्ड कर लिया है। अब इसकी फिटिंग लगाएंगे हम। बाजू के लिए कपड़ा बहुत ही कम बचा था इसलिए इतने सारे जोड़ आ गए इसमें। तो ये अब इसे ना सेट करके डबल फोल्ड करके बिछा देना है और इसकी फिटिंग लगाएंगे। मोरी मैंने 6 इंच ली थी और पीछे से गुलाई जो सूट की थी ना 10 इंच आ रही थी। यहाँ से 10 इंच का निशान लगाएंगे। आर्म होल की गुलाई जो है 10 इंच आ रही थी। तो किनारे के ऊपर ही सिलाई लगी है, बस इससे ज़्यादा खुला नहीं हो सकता सूट। भगवान करे उसे आ जाए बस। अब 50 इंच ही थी, वो एक कम ही था, 49 था, मैंने 50 ही रख दी। वो बोल रही थी कि खुला रखना। तो ये फिटिंग के निशान है जहाँ पर वहाँ पर लगा देनी है सिलाई और इसे सीधा करना है। और आगे की काट भी अभी डालनी है बाजू की। फिटिंग की सिलाई लग चुकी है, अब इसको हमने आगे की काट डालनी है। ये बाजू के सिलाई से लेकर आधा इंच और सेंटर के पास जाकर 1.25 इंच और तिरछा निकाल देना होता है। ऐसे गुलाई डाल देती हूँ मैं बाजू की। अब इसे सीधा कर लेती हूँ और दोनों फिटिंग को आपस में मिलाकर सिलाई लगानी है। और जो काट वाली साइड है ना वो आगे की तरफ आनी चाहिए एम्ब्रॉयडरी वाली साइड पर। तो ये बाजू को अंदर डाला है आर्म होल के। तो इसके दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए अब गोल गोल घुमाकर सिलाई लगा दूंगी मैं आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। जो बिगनर है ना वो ये वाली सिलाई जब लगाते हैं ना तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, मतलब
बिल्कुल किनारे के ऊपर लगाते हैं। मेरे से इंटरलॉक कराने आते हैं ना लोग, तो सिलाइयाँ ये वाली सिलाई जो बहुत ही किनारे के ऊपर होती है। तो इस सिलाई में भी आधे इंच का मार्जिन होना चाहिए, तभी इंटरलॉक होगा, नहीं तो जल्दी से सूट यहाँ से निकल जाएगा सिलाइयों में से। तो ये गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है। मैं पूरा ही आ गया था, थोड़ा सा ना सूट का कपड़ा बढ़ रहा था, बाजू का कम हो रहा था। अब इससे ज़्यादा खुली क्या करूँ मैं बाजू, किनारे के ऊपर तो सिलाई लगाई है, बस आधे पौने इंच का ही मार्जिन बचा था बाजू का। ये देखिए बाजू हमारी हो गई है अटैच। अब दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच कर लूँगी और फिर मैं टिच बटन की पट्टियाँ लगाऊंगी। तो ये टिच बटन की पट्टियाँ लगाएंगे, इसके बाद ये दूसरी बाजू भी अटैच हो रही है। ऐसे ही फिटिंग लगाकर 6 इंच मोहरी और पीछे से 10 इंच का निशान लगाकर ये वाली बाजू भी अटैच कर दूंगी मैं। बाजू भी अटैच हो गई है। इसके बाद में हमने टिच बटन की पट्टियाँ लगानी है और इसको भी सीधा करके देख लेती हूँ कोई वल तो नहीं आया, बिल्कुल सही से लग गई है। तो अब हमने टिच बटन के लिए पट्टी लगानी है और ये भी मैं जो है हमारा कपड़ा लाइनिंग वाला उसमें से निकालूंगी। तो ये हमने पट्टियाँ बना ली थी मैंने, तो मुझे याद नहीं था, मैंने थोड़ा सा ना बंद कर दिया था। तो ये हमने टिच बटन की पट्टियाँ लगानी है। तो ये ना बैक साइड का नेक है, इसको भी पहले फ़ोल्ड कर लेते हैं बड़े बखी के साथ, फिर तरपाई हो जाएगी तो ये वाली सिलाई निकलेगी, फिर सफाई के साथ नेक बन जाएगा। उरे पट्टी से इतना सफाई के साथ नहीं बनता जितना बुकरम के साथ बन जाता है, लेकिन मैं ना किसी किसी के लगा लेती हूँ बुकरम का नेक, बाकी मैं उरे पट्टी ही लगाती हूँ। और टिच बटन की पट्टियाँ मैंने लगा दी थी। अब मैं घेरा फ़ोल्ड करूँगी। आगे की तरफ तो पट्टी लगी हुई है, उसका नहीं करना, ये बैक साइड के ऊपर हमने फ़ोल्ड करना है। तो ये निशान लगा लूँगी मैं, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पर जो मार्जिन है। तो आगे की तरफ तो पट्टी लगी है, तो आगे का गला भी फ़ोल्ड नहीं, गले की भी तरपाई नहीं होगी, बाकी होगी चाक की। और ये बैक साइड का घेरा है और बैक साइड का नेक। तो शुक्र है तरपाई वाली मेरे से ना बड़े सूटों के ज़्यादा पैसे नहीं मांगते हैं, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा बड़े घेरे होते हैं और चाक भी बड़े लंबे लंबे होते हैं इन सूटों के। तो ऐसे सूटों के ना ये जो चाक है बड़ी मुश्किल से फ़ोल्ड होते हैं। ध्यान के साथ इतना सारा कपड़ा पकड़ूंगी लाइनिंग तक, फिर सिलाई लगेगी, फिर आगे से छोड़ना है इसको। तो ये सारे वल निकाल कर इसको फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। 1.5 इंच का मार्जिन था, ज़्यादा नहीं, चौड़े चौड़े चाक नहीं फ़ोल्ड हुए, बस बारीक से ही फ़ोल्ड हुए थे। दूसरी साइड से भी ऊपर को लेकर आऊँगी, फ़ोल्ड पीछे को नहीं मोड़ना, नहीं तो ना इकट्ठा हो जाता है इसका कपड़ा। तो ये देखें हमने दूसरी साइड का भी ऐसे ही चाक फ़ोल्ड करने हैं, 1 और 2 बार। और जो पट्टी है ना घेरे की देखें कम पड़ रही है, क्योंकि घेरा ही बहुत ज़्यादा है। जैसे 50 इंच हिप है तो घेरा 25 इंच तो होगा, 25 इंच। तो ये सेट करते करते मैंने फ़ोल्ड कर देनी है सभी चाक। अब बैक साइड के रह गई हैं बस है, और ये लास्ट वाला चाक है फ़ोल्ड हो रहा है। इसके बाद में मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। सूट हो गया है तैयार। तो बहुत ज़्यादा समय लगा था इस सूट के ऊपर, मैंने काट छाँट कर वीडियो को छोटी किया है, तभी आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से सारे चाक वाक चेक कर लेने चाहिए वीडियो सूट पूरा होने के बाद में। कई लोग तो नहीं चेक करते, कई आकर आधा इंच भी फ़र्क होना तो फिर बोलते हैं तरपाई उधेड़नी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये हमारा सूट हो गया है रेडी। हैवी साइज़ का सूट है, 50 इंच बस्ट थी, 44 इंच कमर और 50 इंच हिप। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।